बच्चों एक और जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है डू वाइल लूप को वाइल लूप से और फॉर लूप से वो ये है कि डू वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी लूप की बॉडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर होती है। इसकी वजह यह है कि कंडीशन एंड पर लिखी जाती है। सबसे पहले कंपाइलर डू का वर्ड पढ़ता है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में जो कुछ भी लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक करता है। अब अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक दफ़ा तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, प्रिंट हो चुका है क्योंकि कंडीशन एंड पर आई है। तो डू वाइल लूप में ये होता है कि कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी लूप की बॉडी एटलीस्ट वंस ज़रूर एग्जीक्यूट होती है। अब उसमें आप प्रिंट करवाएंगे या कोई कुछ और आप करना चाहते हैं प्रिंट के बगैर, लूप की बॉडी ने एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी प्रोग्राम को अगर देखें, हम कहते हैं डू सी आउट, प्रिंट कर दो एन में हमने उसको दिया था 10, ऐसा ही है। और उसके बाद हम वाइल में वो कंडीशन दे देते हैं जो फॉल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एन बड़ा है 20 से। कंपाइलर आया, उसने डू को चेक किया, सी आउट एन पे उसने प्रिंट करवा दिया एन को। एन के अंदर 10 स्टोर था तो 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद वो कंडीशन पे गया, उसने चेक किया कंडीशन क्या थी। कंडीशन ये थी कि जब तक एन 20 से बड़ा है, तो एन तो 20 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। जब कंपाइलर ने ये कंडीशन चेक की वो फ़ौरन लूप से बाहर जंप कर गया। अब वो वापस लूप पे नहीं जाएगा और लूप की बॉडी को चेक नहीं करेगा, लेकिन एक दफ़ा 10 प्रिंट हो चुका है। तो ये बात मैं आपको बता रही थी कि डू वाइल लूप में डू वाइल लूप की ये बात डिफरेंट है वाइल लूप से और फॉर लूप से, इन दोनों लूप से कि इसकी बॉडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर होती है। बच्चों अब हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं डू वाइल लूप से। इसको आपने और से समझना है। उसके बाद फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में 2 से 3 प्रोग्राम्स बनाने के लिए दूंगी डू वाइल लूप के भी, उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ये प्रोग्राम है यूज़र से इनपुट करवानी है 2 नंबर्स की, कोई से 2 नंबर्स की, और उन 2 नंबर्स के दरमियान में जितने ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवाना है डू वाइल लूप की हेल्प से। यानी यूज़र जो है वो कोई से भी इनपुट कर सकता है, वो 10 और 30 की इनपुट भी कर सकता है, वो 50 और 100 की इनपुट भी कर सकता है। 2 वेरिएबल्स में 2 वैल्यूज़ इनपुट करवानी है और उनके दरमियान के तमाम ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तमाम नंबर्स को नहीं, सिर्फ ऑड नंबर्स को। हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, एन, स्टार्ट और एंड। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन मैंने यूज़ किया है, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करता है, यानी पहले भी अगर आप कोई प्रोग्राम्स बना रहे हैं उसी स्क्रीन पर और उनकी आउटपुट जो है उसको ख़त्म करता है और सिर्फ आपके जो प्रोग्राम अब जो रन हो रहा है उसकी आउटपुट को सामने लेके आता है। तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करना अच्छी आदत है। CLR SCR, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट और सेमीकॉलन। उसके बाद हमने क्या किया, एंटर स्टार्टिंग नंबर। यूज़र से हमने इनपुट करवा ली, स्टार्ट के वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट करवा ली पहले नंबर की। एंडिंग नंबर, एंड के वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट करवा ली है दूसरा नंबर की। यानी कोई से 2 नंबर्स यूज़र ने इनपुट करने हैं, आपने इनपुट करने हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनपुट कर देती हूँ 10, तो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा 10। उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पर लिखा नज़र आया एंटर एंडिंग नंबर। मैं इनपुट कर देती हूँ 20 की, तो जब मैंने इनपुट की तो एंड के वेरिएबल में चला गया 20। ये मैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन साथ साथ कर रही हूँ, ये अलग से क्या प्रोग्राम में होगा क्या आपको बताने के लिए। स्टार्ट के पास 10 है, स्टार्ट वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर है, एंड वेरिएबल के अंदर 20 स्टोर है। अब हमने स्टार्ट वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है वो वैल्यू असाइन कर देनी है एन को। तो एन के पास क्या वैल्यू आ गई, 10, क्योंकि स्टार्ट वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर था। डू वाइल लूप स्टार्ट हो गया। डू वाइल लूप के अंदर अगर मैं इफ़ कंडीशन नहीं लिखती और मैं कहती हूँ प्रिंट कर दो एन को, जो ये स्टेटमेंट है सी आउट एन, प्रिंट कर दो एन को, तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, 10 प्रिंट होगा।
और फॉर एग्जांपल अभी आप भूल जाएं कि इफ़ कंडीशन मौजूद है तो क्या होगा, n प्रिंट हो जाएगा, फिर n में 1 का इजाफा हो जाएगा। कंडीशन उसने चेक की, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि n में जो भी वैल्यू है और जो वैल्यू एंड वेरिएबल में है, एंड वेरिएबल में उससे छोटी है n की वैल्यू, तो लूप चलता रहे। जी हाँ, n में हमारे पास 10 है और 20 हमारे पास है एंड वेरिएबल में, तो n वेरिएबल एंड वेरिएबल से छोटा है, तो जब तक छोटा है तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, लूप चलता रहेगा, दोबारा वो सी आउट पे आएगा, दोबारा वो n प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 11। ऐसा ही है ना। लेकिन हमने उसे एक इफ़ कंडीशन दी हुई है, और इफ़ कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इफ़ कंडीशन के बाद आने वाली पहली स्टेटमेंट उस इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हम इफ़ कंडीशन के साथ भी डिलिमिटर्स लगा सकते हैं, और अगर डिलिमिटर्स ना भी लगाएं तो इमीडिएट फर्स्ट सिंगल स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब हमने इफ़ कंडीशन लगा दी है और हमारी ये स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इस तरह से 10, 11, 12 नहीं प्रिंट होगा। होगा क्या, सबसे पहले डू वाइल लूप के अंदर आने के बाद वो चेक करेगा कि n में जो भी वैल्यू है अगर उसे 2 से डिवाइड करें तो क्या उसका रिमाइंडर 1 आता है। इफ़ यू रिमेंबर, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, रिमाइंडर ऑपरेटर है, डिवाइड का ऑपरेटर नहीं है। और रिमाइंडर ऑपरेटर कैसे काम करता है हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि रिमाइंडर ऑपरेटर किस तरह काम करता है। n के अंदर वैल्यू है 10 की, डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0। दैट मीन्स कि अभी हमारे पास 10n में जो वैल्यू है अगर उसको डिवाइड करते हैं हम 2 पे तो रिमाइंडर 1 नहीं है। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि n डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, तो सी आउट करो, प्रिंट करो n को। नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है, हमारे पास 0 आ रहा है, तो अब आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा अभी। n इज इक्वल टू n प्लस 1, आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन n में 1 का इजाफा हो गया। n के पास अब क्या है, 11, वाइल n लेस देन इक्वल टू n। ये कंडीशन ट्रू है, 11 अभी भी 20 से छोटा है, एंड वेरिएबल के पास 20 है, ये कंडीशन ट्रू है। कंपाइलर वापस जाएगा इफ कंडीशन पे, अब n में 11 है। अब कंडीशन चेक करिए, 11 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 11 को 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 1 आता है, आप सबको पता है 1 आता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक दफ़ा और कर देती हूँ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। ये देखिए, हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आता है 1, इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है। बच्चों, अगर यहाँ मॉड्यूलस की जगह n डिवाइडेड बाई 2 होता तो आंसर जो टॉप पे आता है वो वाला आंसर चेक करता कंपाइलर, लेकिन रिमाइंडर का मतलब है रिमाइंडर चेक करना कि बाकी क्या बच रहा है डिवाइड करने पे। 11 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर 1 होता है, ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो सिस्टम प्रिंट कर देगा n को, और n में क्या वैल्यू थी, 11 की। सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पर 11 लिखा आएगा। इस स्टेटमेंट में n में 1 का इजाफा हो गया है, n में 12 आ गया है, कंडीशन चेक हुई, 12 अभी भी एंड से छोटा है। कंपाइलर वापस जाएगा, दोबारा एग्जीक्यूशन करेगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 1 आता है, नहीं आता, 12 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कंडीशन फॉल्स है, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, n में एक और का इजाफा हो जाएगा। n में एक और का इजाफा हो गया, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, 13 एंड से छोटा है। दोबारा कंपाइलर वापस जाएगा, अब इसके पास 13 है, 13 रिमाइंडर 2, 13 रिमाइंडर 2 आपके सामने है। 13 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। कोई भी चीज़ को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आएगा। किसी भी डिजिट को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। 13 का रिमाइंडर 1 है, कंडीशन ट्रू है, 13 प्रिंट हो जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, फिर भी हम एक दो स्टेप आगे चले जाते हैं। अब n में आ गया है 14, कंडीशन ट्रू है, 14 20 से छोटा है। वापस जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 1 है, नहीं, फिर चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट नहीं होगा। n में अब 15 आ गया है,
कंडीशन ट्रू है वाइल की, 15 एंड से छोटा है, वो वापस जाएगा और चेक करेगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1। येस, 15 2 से छोटा है, 15 जो है वो और डिवाइडेड बाई 2 जो है उसका रिमाइंडर 1 आता है। कंडीशन ट्रू है तो इसको वो प्रिंट कर देगा। तो बच्चों हमने एक छोटी सी कंडीशन लगा के प्रिंट की स्टेटमेंट को पाबंद कर दिया है उस कंडीशन का कि वो कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये डिलिमिटर्स ना भी होते तो भी सिंगल इमीडिएट स्टेटमेंट जो आती है इफ़ कंडीशन के बाद वो इफ़ कंडीशन पर डिपेंड कर रही होती है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने ऑड नंबर्स का प्रोग्राम बनाया है, आप इवन नंबर्स का बनाएं तो आप इवन नंबर्स का भी बना सकते हैं बहुत ईजिली, हल्की सी चेंज के साथ। n तो बढ़ता ही जाएगा आगे और बाकायदगी के साथ 1 बाय 1, लेकिन इस कंडीशन ने उसको पाबंद कर दिया है कि प्रिंट सिर्फ ऑड नंबर्स हों। जब हम पहुंच जाएंगे 20 पे, एंड वेरिएबल में 20 है, जब हम 20 पे पहुंच जाएंगे एंड में 20 हो जाएगा तो वाइल की कंडीशन जो है अभी भी ट्रू है, एंड में 20 है, उसने कंडीशन में लिखा हुआ है हमने कि एन वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू एंड हो। वो 20 को चेक करेगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 1 आता है, नहीं आता, वो प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद एन में 21 आ जाएगा, 21 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 21 20 से बड़ा है, एन हमारे पास एन वेरिएबल से बड़ा हो जाता है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली वापस नहीं जाएगा, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, उसको मिला गेट करेक्टर और हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है 11 से लेके 20 तक जो ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवा देगा, 11, 13, 15, 17 और 19। आप इस प्रोग्राम में जब इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो स्टार्टिंग नंबर में आप स्टार्ट में 50 दे दें, एंड में 100 दे दें, तो 50 से 100 तक जितने ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ये था डू वाइल लूप का एक और छोटा सा प्रोग्राम। अब मैं आपको मैसेज पे और प्रोग्राम्स दूंगी डू वाइल लूप के। कोई क्वेश्चंस आपने करने हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा इन प्रोग्राम्स के बारे में, डू वाइल लूप की आपको कैसे समझ आई इसके बारे में।